नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उन्होंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर यह तस्वीर जो है वो डाली है। उनकी गोदी में एक छोटी सी बच्ची है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस मुस्कान के लिए मैं हजारों मील चल सकता हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इस तस्वीर पर भी भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल है मेरा आपसे, क्या संबित पात्रा इस तस्वीर पर कोई अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं? संबित पात्रा, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस तस्वीर पर भी कोई अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं। मैं नहीं भूला हूं आपके पार्टी की वो महिला नेत्री प्रीति गांधी, जिसने इस तस्वीर के बारे में पहली झूठी जानकारी पहुंचाई कि राहुल गांधी जिस लड़की के सिर पर हाथ रखे हुए हैं उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जब वो खबर झूठी हुई तो उन्हें सावरकर का आसन करके तस्वीर को हटाना पड़ा, ट्वीट को हटाना पड़ा। फिर एक वाहियात जानकारी, फिर एक अश्लील ट्वीट किया, क्या कि राहुल गांधी लड़कियों को ऐसे दबोच क्यों लेते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले उसी तस्वीर को देखिए जो राहुल गांधी ने कल ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस एक मुस्कान के लिए मैं हजारों मील चल सकता हूं। मुझे तो पूरा विश्वास है दोस्तों कि इस तस्वीर पर भी संबित पात्रा या सीटी निर्मल कुमार या वो महिला नेता अश्लील और वाहियात टिप्पणियां कर सकते हैं। जी हां, सीटी निर्मल कुमार, आपको याद होगा राहुल गांधी की एक तस्वीर थी उनकी अपनी भांजी के साथ। अपनी भांजी की इस तस्वीर में वो उनकी मेहंदी देख रहे थे और सीटी निर्मल कुमार उस पर भी अश्लील और वाहियात टिप्पणी कर गए। और ये बढ़ने वाला है, मैं आपको बता दूं क्यों। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि राहुल गांधी अब कर्नाटक प्रवेश करने वाले हैं, जो कि बीजेपी का गढ़ है। और उनके प्रवेश करने से पहले डीके शिव कुमार, जो कि पार्टी के नेता हैं और राहुल गांधी के करीबी, उनसे जांच एजेंसीज ने पूछताछ शुरू कर दी है। यानी कि बीजेपी ने अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। मगर मैं एक बात बता दूं, जितना राजनीति को मैंने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जितना अनर्गल, जितना वाहियात, जितना अश्लील हमला राहुल गांधी पर करेगी, राहुल गांधी को उसका उतना ही फायदा होगा। जनता में उसको लेकर उतनी ज्यादा सहानुभूति होगी। मगर कर्नाटक उनका पहला इम्तिहान होगा। कर्नाटक की इस यात्रा में राहुल गांधी को ढेरों चुनौतियां भी पेश होने वाली हैं, क्योंकि कर्नाटक भाजपा का गढ़ है। मगर हां, एक तरफ राहुल गांधी इन बच्चों के साथ हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत पहुंच गए। प्रधानमंत्री का फोकस एकदम साफ है। वो यहां पर 2 दिन के दौरे पर हैं, आप देख सकते हैं, रोड शो भी कर रहे हैं यहां पर। यह तस्वीर देखती जाइए और इसी पर मैं बात करूंगा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि साल के अंत में चुनाव है, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि उन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए उनका फोकस साफ है। वो इधर उधर नहीं घूम रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। नहीं, उन्हें चुनाव जीतना है। कौन जाएगा बच्चों को गोद में उठाएगा? बच्चों को गोद में तो प्रधानमंत्री तब उठाते हैं जब वहां ऐसा कुछ करने का कोई राजनीतिक फायदा हो रहा हो। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सूरत पहुंच गए, रोड शो कर रहे हैं, मगर अब भी प्रधानमंत्री आपके मुंह से उत्तराखंड की उस बच्ची अंकिता भंडारी के बारे में एक शब्द नहीं निकला। इतना बड़ा अत्याचार हो गया उस लड़की के साथ प्रधानमंत्री। क्या आप ही के नारे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार और अंकिता, जो कि उत्तराखंड में, जो कि भाजपा का गढ़ है, वहां पर उसके साथ इस कदर ज्यादती, इस कदर अत्याचार कल्पना से भी परे है। और प्रधानमंत्री, आपका मुंह पूरी तरह से खामोश है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि आप चुनावी रैलीज में सभी चीजों पर बोलेंगे, यहां तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी आप मजाक उड़ाएंगे आने वाले दिनों में। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, मगर आप अंकिता के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। और अगर आपने कहा अगले 10 दिन में अंकिता के बारे में कुछ, तो मैं खुद आपकी तारीफ अपने इस मंच पर करूंगा। मैं आपकी नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
मैं जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोच, उनके जो सहयोगी संगठन देश को जिस अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से हमें आपस में बांटा जा रहा है, मैं इस नीति के खिलाफ हूं। मगर बतौर सरकार, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अंकिता जैसे मुद्दों पर इस सरकार, उसके नेता, खासकर खुद प्रधानमंत्री, आपके मंत्री स्मृति ईरानी अपनी राय व्यक्त करें। उल्टा आपके जो नेता हैं वो राहुल गांधी अगर किसी लड़की के साथ दिखाई देते हैं, चाहे वो बच्ची छोटी से छोटी हो, आपको याद है संबित पात्रा का ये बयान, राहुल गांधी एक छोटी सी मुसलमान लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे हैं और संबित पात्रा के दिमाग को इसमें भी धार्मिक तुष्टीकरण और एक वाहियात सोच जो है वो दिखाई दे गई। वाकई बहुत टैलेंटेड हैं ये लोग, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ अगर आप होते हैं ना तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी के मन में अश्लील विचार आए। खासकर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उसे देखकर कभी नहीं आ सकते हैं, मगर ये अजीबोगरीब टैलेंट है भाजपा के नेताओं में कि ये इसके बारे में भी इतनी अश्लील और वाहियात बातें कर सकते हैं। और सबसे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश रहते हैं। आप बताइए ना, जिन लड़कियों पर पिछले 2-3 सालों में अत्याचार हुआ, बड़ी बड़ी घटनाओं पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप्पी साध गए, एक शब्द उन्होंने कहा। कितने दुख की बात है ना। बहरहाल कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप कहें, बताएं मुझे, क्या संबित पात्रा इन तस्वीरों पर अपने पुराने बयान से भी बदतर कोई बयान दे सकते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।